ऐसे ही लगता है ना। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मन सअल वहुव क़ाइमुन आलिमन जालिसा वबिही क़ाल हद्दसना उस्मान क़ाल हद्दसना जरीर अन मंसूर अन अबी वाइल अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मल क़ितालु फ़ी सबीलिल्लाह फ़इन्ना अहदना युक़ातिलु ग़ज़बन व युक़ातिलु हमियतन फ़रफ़अ इलैहि रअसहु क़ाल वमा रफ़अ इलैहि रअसहु इल्ला अन्नहु कान क़ाइमा फ़क़ाल मन क़ाल लितकुन लिकलिमतुल्लाहि हियल उलिया फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिहिल करीम व नबिय्यिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बाब मन सअला व हुवा क़ाइमुन आलिमन जालिसन। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुल इल्म में ऐसे ऐसे अबवाब ला रहे हैं कि उन अबवाब में अहम तरीन इल्मी आदाब और इल्म के मसाइल, इल्म का तौर तरीक़ा और ख़ास तौर पे वो तौर तरीक़े जो कि आम तौर पे मुसलमानों में ये समझा जाता है कि शायद ये तरीक़ा गलत है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह चूँकि हाफिज़ुल हदीस हैं, बहुत बड़े हदीस के इमाम हैं, तो अहादीस में जो असले मकासद है या हदीस के अंदर जो शान वुरूद है, उसके अलावा भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस पे नज़र रखते हैं कि इस हदीस में जिस बात के लिए ये रिवायत नकल की गई है उसके अलावा कौन सा मसला साबित हो रहा है। समझ में आई बात। और मिसाल आपके सामने है कि बाब कायम किया है। ये बाब है कि पूछने वाला खड़ा हुआ हो और आलिम बैठा हुआ हो। हालांकि हदीस में जो शर्त कलाम है, जिस चीज़ के लिए कलाम लाया गया है, वो ये नहीं है बल्कि वो जिहाद के लिए लाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा जिहाद असल जिहाद है। आपने फरमाया जो अल्लाह के कलिमे की सरबुलंदी के लिए किया जाए वो असल जिहाद है। लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यहाँ से जो महल इस्तिशहाद बना रहे हैं वो उस हालत को बना रहे हैं जो हालत साहिल और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुकालमे के वक्त मौजूद थी। और फरमाया कि ये बाब है मन सअला कि किसी ने सवाल किया, वह हुआ काइमुन और साइल खड़ा हुआ है, आलिमन जालिसन मफूल बिही है और आलिम बैठा हुआ है। सवाल क्या हुआ? क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मल क़ितालु फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह के रसूल, ये जो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह कहलाता है इसकी बड़ी फजीलत है। इसमें लोग अपनी जान कटा देते हैं। इसके लिए इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है और सब कुछ के लिए इंसान तैयार है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, ये वाक़अतन संजीदा है, हक़ है, सच है। फरमाया फ़इन्ना अहदना युक़ातिलु ग़ज़बा, हम में से बाज़ लोग लड़ाई झगड़े करते हैं गुस्से की वजह से, व युक़ातिलु हमिया, और बाज़ लोग जहालत वाली नस्ल परस्ती की वजह से लड़ाई झगड़े करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मैं इस इलाके का हूँ और तुम इस इलाके के नहीं हो, और एक आदमी दूसरे पे चढ़ दौड़े, इसको कहते हैं हमिया।
ये जाहिली ज़माने की तंग नज़री वाली बातों पे लड़ना। किस पे? जाहिली ज़माने की तंग नज़री वाले अक्ल और खिरद लेके और उसके ऊपर फिर लोगों के साथ कत्ल व क़िताल करना, लड़ाई करना। ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी ज़बान नहीं बोलता, ये मेरे सूबे का नहीं है, ये मेरे ज़िले का नहीं है, ये मेरे गांव का नहीं है। ये सब दौर जाहिलियत की बातें हैं। या अय्युहन्नासो इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। अल्लाह ने हमें और आपको जितनी ज़बानों पे पैदा किया है, जितने कबाइल पे पैदा किया है, जितनी अक़वाम पे पैदा किया है, जितने रंग व नस्ल में पैदा किया है, ये अल्लाह की तरफ से लितआरफ़ू, हम पे अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम नामालूम नहीं है, हम कोई बग़ैर अते पते के नहीं हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हसल और हमारा नसब दोनों महफूज हैं। और इस्लाम में उसके लिए अल्लाह ने ये सारी सिलसिलों को इसलिए इजाज़त दी है ताकि मुसलमान एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान सकें। ठीक है? तो ये एक शख्स ने सवाल किया, फ़इन्न अहदना युक़ातिलु ग़ज़बा, हम में से कुछ लोग दुश्मनी की वजह से लड़ाई करते हैं, ग़ज़ब गुस्से की वजह से, व युक़ातिलु हमिया, और कुछ लोग जो क़िताल करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कौमियत की बुनियाद पे करते हैं। किसकी बुनियाद पे? कौमियत के बुनियाद पे। फ़रफ़अ इलैहि रअसा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया। क़ाल वमा रफ़अ इलैहि रअसहु इल्ला अन्नहु कान क़ाइमा। रावी कहते हैं अबी मूसा कि पैगंबर ने सर नहीं उठाया मगर ये कि पूछने वाला आपके सामने खड़ा था। ये है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला इस्तिशार। वमा रफ़अ इलैहि रअसहु इल्ला अन्नहु काना क़ाइमा, नहीं सर उठाया पैगंबर ने मगर ये कि वो खड़ा था। ये नहीं था कि बैठा हुआ था सामने, बल्कि कुछ फासले पे खड़ा हुआ था। फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, जिस किसी ने क़िताल किया सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो क्या है? बजुज़ खुदा के किसी के हुजूर में अपना सरे नियाज झुकाया न जाएगा। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। क्या? जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। और ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, ताकि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो जाए, अल्लाह के दीन को इज़्ज़त मिले, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के जो शायर हैं उनको ज़माने के अंदर एहतराम मिले। ये है जिहाद। फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह, ये जो लड़ाई होगी अल्लाह के रास्ते में होगी। अगर किसी ने ज़बान की वजह से लड़ाई की, मुर्दार है। किसी ने अपनी कौम के लिए लड़ाई की, मुर्दार है। किसी ने अपनी रिश्तेदारी और दुश्मनी में लड़ाई की, मुर्दार है, गलत चीज़ है। असल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन सा है? मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, कुरान करीम में भी है व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। अल्लाह का दीन, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के अहकाम वो ज़मीन के ऊपर इज़्ज़त पाएंगे और उनका एहतराम होगा। जी। बाबु सुआल वल फुतिया इंद रमी अल-जिमार व बिही क़ाल हदथना इब्न आलिम क़ाल हदथना अब्दुल अज़ीज़ इब्न। बाबु सुआल वल फुतिया इंद रमी अल-जिमार, किताबुल इल्म से मुंसलिक अहम तरीन मसला वो ये है कि हज के मौके पे रमीउल जिमार यानी शैतानों को कंकर मारते के दौरान में अगर कोई मुसलमान हाजी आलिम के पास आ जाए और मुस्लिह के पास आ जाए और उनसे मसला पूछना चाहे तो आलिम और मुस्लिह को चाहिए
कि वो मुसलमान की रहनुमाई करे, और ये ना हो कि वो इस वजह से कि मैं एक अमल कर रहा हूँ, जिस तरह नमाज में बात नहीं हो सकती, जिस तरह तिलावत में बात नहीं होनी चाहिए, तो रमीउल जमार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इससे मुख्तलिफ रहा है। और रमीउल जमार में आपके खिदमत में सहाबा किराम आते थे और आप उनसे बात भी करते थे और उनको मसला भी समझा देते थे। तो इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने इस्तिदलाल फरमाया कि ये साबित हुआ कि हज के अरकान की अदायगी के दौरान दीनी मसला किसी को बताया जा सकता है और इससे अमल के अंदर कोई हरज वाक़े नहीं होगा। जी। वबिही क़ाल हद्दसना अबू नुअय्म क़ाल हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी सलमह अन ज़ुहरी अन ईसा इब्न तलहा अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदल जमरति व हुवा युसअलु फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह नहरतु क़ब्ल अन अर्मिय फ़क़ाल अर्मि वला हरज। फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह, एक सहाबी आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, नहरतु क़ब्ल अन अर्मिया, मुझसे गलती हो गई, और वो ये कि मैंने जो कुर्बानी कर ली और कबल इसके कि मैं रमी करता। फ़क़ाल इर्मि वला हरज, हज़रत ने फरमाया तुम रमी कर सकते हो और तुम पे कोई गुनाह नहीं है। क़ाल आखर या रसूल अल्लाह हलक़तु क़ब्ल अन अनहरा, दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल मुझसे भी गलती हो गई, आप जानते हैं ये हज के 4 अफ़ाल हैं और हनफिया के नज़दीक इसमें तरतीब भी लाजिम है, तफसीलात आपको बताई जा चुकी हैं। कहने लगा मैंने नहर कर लिया पहले इससे कि मैं रमी नहीं, मैंने सर के बाल काट लिए। क्या किया? सर के बाल काट लिए, क़ब्ल अन अनहर, कबल इसके कि मैं नहर करता। वो अमाल कौन से हैं जिनमें तरतीब ज़रूरी है? हाँ, उसमें सबसे पहले तो रमीउल जमरात है, फिर नहर है या हलक है, हलक है, फिर नहर है और फिर तवाफ़ ज़ियारत है। इन 4 आमाल में अगर कोई तरतीब ख़राब हो जाती है या तक़दीम व ताख़ीर हो जाती है तो हनफिया के नज़दीक उसके ऊपर दम आता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ़अल वला हरज, कर लो तुम और तुम पे कोई गुनाह नहीं है। फ़मा सुइला अन शैइन क़ुद्दिम वला उख़िरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछा गया किसी चीज़ के हवाले से जो तक़दीम हो गई थी, पहले बाद में करने का काम था, लेकिन क़ुद्दिमा तक़दीम हो गई, पहले कर लिया, और उख़िरा पहले करने का काम था लेकिन ताख़ीर हो गई। इल्ला क़ाला, मगर ये कि आपने सबसे कहा इफ़अल वला हरज, करो और तुम पे कोई गुनाह नहीं है। उलमाए किराम इसमें बहुत ज़्यादा तफसील फरमा चुके हैं और कुछ हैरान भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पे इतनी ज़्यादा आसानी मुसलमानों के लिए पैदा फरमाई, इतनी ज़्यादा फराख दिली कर फरमाई, और आपने हर मुसलमान से यही कहा इफ़अल वला हरज, करते जाओ और तुम पे कोई गुनाह नहीं है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? एक जवाब आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शारे अलैहिस्सलाम, और इसी तरह हदीस में आता है अल हज अरफा, जो हज का असल रुकन है वो अरफा है। अगर हाजी ने मैदान अरफात में हज के एहराम की हालत में चंद सेकंड के लिए वकूफ़ कर लिया तो ये हाजी हाजी कहलाएगा, और अगर किसी को अरफे का वकूफ़ नसीब नहीं हुआ तो उसको आप हाजी नहीं कह सकते। समझ में आई बात? पहली बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी जवाबात हैं ये वकूफ़ अरफा के अगले दिन है, रात मुज़दलिफ़ा में गुज़रती है, फिर अगले दिन हल्क और नहर होता है, और मुसलमानों का अरफा हो चुका, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ़अल वला हरजा, करते जाओ और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। दूसरा जवाब ये दिया जाता है इफ़अल वला हरजा
कि ये अमल तुम्हारा काबिल कबूल है और तुम पे कोई पकड़ नहीं है बशर्ते कि तुम शरीय कायदों को पूरा करो। क्या ये अमल तुम्हारा काबिल कबूल है और तुम पे कोई वबाल नहीं है, तुम पे कोई पकड़ नहीं है बशर्त ये कि आप शरीयत मुतहरा के कायदे और क़वानून के मुताबिक चलें, तो उसमें दम भी आ जाएगा, उसमें छोटी जिनायत पे सदका भी आ जाएगा, और उसमें अगर किसी से जिनायत नहीं हुई तो फ़अल वला हरजा, करते जाओ और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तीसरा जवाब ये है, ये गौर से सुन रहे हो ना ये बातें, हाँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ला रहे हैं हज्जतुल वदा में ख़ुद मौके पे मौजूद हैं, तो जो मुसलमान हैं वो हदीसुल अहद हैं। क्या हैं? उनका इस्लाम नया नया है, उनका शरीयत और उनका कलिमा पे ईमान लाना वो नया नया है। और अभी आगे एक बाब आ रहा है, इमाम बुखारी ने बाकायदा बाब कायम किया है कि ये बाब है कि कभी कभी अहम तरीन मसाइल को बयान नहीं किया जाता, आलिम रुक जाता है इस खौफ से कि कौम फितने में पड़ जाएगी। क्या ये बाब है कि कभी ऐसे मसाइल शुरू में बयान नहीं किए जाते कि जो सुनने वालों को समझ में ना आए और न समझने की वजह से वो लोग मुश्किल में पड़ जाएं। इसलिए और दलील में इमाम बुखारी वो हदीस लेके आए हैं कि हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के बारे में कोई बात कही थी? हज़रत आयशा ने फरमाया हाँ कही थी, और फरमाया था अगर तेरी कौम नई नई इस्लाम में ना आई होती तो मैं काबा को तोड़ देता और मैं काबा को दोबारा बनाता, और इसके दो दरवाज़े होते, एक दरवाज़ा दाखिल का होता और एक दरवाज़ा खारिज का होता, और हतीम भी काबा में शामिल हो जाता। लेकिन इनमें से कोई अमल भी पैगंबर ने नहीं किया। और इमाम बुखारी रहमुल्लाह उसको दलील बनाते हैं कि हर काम हर वक्त करने का नहीं होता है, हर बात हर वक्त करने की नहीं होती है, बल्कि मौका महल मुनासिब का इंतज़ार करना ये एक आकिल और सलीमुल अक़ल इंसान की निशानी। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाँ हिकमत के गंजीना हैं, और आप तो उम्मत के लिए अक़ल व खिरत का बहुत बड़ा सामान है। इसलिए आपने कुछ मसाइल में नरमी फरमाई, और जिन मसाइल में गुंजाइश थी वहाँ आपने गुंजाइश करते हुए मुसलमानों के लिए दीन का दामन बहुत वसी कर दिया, और इसलिए ताकि लोग परेशान ना हो और दीन से बददिल ना हो जाए। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम। है पैगंबर, इनको आप हर चीज़ में शरीक किया करें, इनसे बात किया करें, इनसे मशवरा किया करें, और अगर खुदा न खास्ता आप तुरशरू होते तो ये सारे के सारे मुसलमान चले जाते, आपके साथ कोई ना बाकी रहता। तो इसका बिल्कुल उलट कर लो। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इज्तिमाइयत अता फरमाई, जो आपको मरकज़ियत अता फरमाई, इससे बड़ी उम्मत किसी और पैगंबर की नहीं है। समझ में आई बात? इफ़अल वला हरजा, इस पर आपको बाकायदा तकरीर करनी पड़ेगी, वरना सीधा सीधा तर्जुमा से मसला हल नहीं होगा। इफ़अल वला हरजा, करते जाओ और तुम पे कोई गुनाह नहीं। कैसे गुनाह नहीं? हालांकि दम है और जिनायात उनसे हो रही हैं। जवाब यह है कि हम कौन होते हैं इस किस्म के सवालात करने वाले? जिनायात और ये सारी चीज़ें तो आइम्मा और मुक़ल्लिदीन के लिए हैं, जबकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं, साहिब वही है। ऐन मुमकिन है कि अल्लाह की तरफ से कुछ उलूम की वो हिकमतें जो हमारे और आपके सामने नहीं हैं, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जवाब दिए हैं। जी। बाबु क़ौलिल्लाहि तआला वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, और नहीं दिया गया तुम्हें इल्म मगर थोड़ा ही दिया गया है। सूफी जी, बात यह है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो ज़िंदगी अता फरमाई है उस ज़िंदगी में दो पहलू हैं। एक ज़िंदगी का पहलू, गौर से सुनना ये बातें, हाँ चश्माई इम्तिहान का चांद नज़र आ रहा है, किसका? सहमाई का। हाँ, एक ज़िंदगी यानी एक जो उसकी ज़िंदगी का पहलू है वो है जिस्मानी, उसके सर है, उसके पाँव हैं, उसकी उंगलियां हैं, उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको दवाई चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए। और एक उसकी ज़िंदगी का पहलू है रूहानी, कि उसके अंदर रूह है और उस रूह की भी तमाम वो सिलसिले हैं। अल्लाह ने उसको भी ऐसी सिफ़ात से नवाजा है कि बाज़ औक़ात वो जिस्म से ज़्यादा भारी होता है और जिस्म से ज़्यादा उसकी अहमियत हो जाती है। ठीक है, इस रूह के बारे में हमेशा से इंसान सोचता भी है, हमेशा से इंसान इसकी हकीकत को जानने की कोशिश भी करता है। और ज़िंदा और मुर्दा में जो फ़र्क है वो रूह की मौजूदगी या नामौजूदगी का है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की एक इलाके में तशरीफ़ ले जा रहे थे और रास्ते में कुछ यहूदी बैठे हुए थे। यहूदियों ने जब आपको देखा, जाहिर बात है आपके इल्म, आपके कमालात, आपके इरशादात, उसका चर्चा मशरिक़ व मग़रिब में हो चुका था। तो यहूदियों ने आपस में कहा कि पैगंबर मोहम्मद से कोई सवाल पूछते हैं। और कुछ लोगों ने कहा ना पूछो, अगर पूछ लिया तो ऐसा जवाब मिलेगा कि फिर पशेमान होगे कि मैंने क्यों पूछा। हाँ, क्योंकि वो तो सच फरमाते थे और इस्लाम तो हकीकत को सामने लाता है। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। अल्लाह का जवाब सुनो, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। ये जो आए हैं ये बात सच्ची करते हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि इनसे बड़ा झूठा कोई और नहीं। और हदीस में भी एक जगह आता है, इब्लीस ने जब हज़रत अबू हुरैरा को धोखा देने की कोशिश की, आपने फरमाया कान काज़िबा व क़ाल सादिक़ा। क्या? कान काज़िबा व क़ाल सादिक़ा, झूठा है लेकिन बात सच्ची की है उसने कहा था आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो तो मैं करीब नहीं आ सकता हूँ। तो आपने क्या फरमाया? कान काज़िबा व क़ाल सादिक़ा, झूठा है लेकिन बात सच्ची कर रहा है। समझ में आई बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कमाल से यह जवाब दिया है कि एक लम्हे के लिए भी हमारा ये अकीदा पैदा ना हो जाए कि हम इब्लीस को सच्चा मानते हैं। इब्लीस को सच्चा नहीं मानते, उसने जो बात बताई है वो बात सच्ची है। ठीक है, तो ये फैसला हुआ कि पैगंबर से सवालात किए जाएं, और उन सवालात में एक सवाल ये भी किया गया कि रूह के बारे में बताइए। सूफी जी असल में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह किताब तफसीर में एक रिवायत लेके आए हैं और उसमें मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद की बातों में आके 5 सवालात किए थे। कितने? 5 सवालात किए थे। पहला सवाल, यूसुफ मिस्र कैसे पहुंचे? हालांकि हज़रत याकूब तो शाम के रहने वाले। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। सूरह यूसुफ जो नाजिल हुई इसके जवाब में नाजिल हुई। समझ में आई बात? क्या याद करोगे सूफी जी? तुम्हें सूरह यूसुफ का नुज़ूल किसी ने ऐसे नहीं समझाया होगा। दूसरी बात ये थी कि रूह क्या चीज़ है, रूह के बारे में बताइए। वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। 2 बातें हो गई।
तीसरी बात, ज़ुल्करनैन कौन था? वयसलूनका अन ज़ुल्करनैन। अस्हाबे कहफ कौन थे? हाँ, क्या है वो? वतहसबुहुम ऐक़ाज़न वहुम रुक़ूदुन वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसील। उसका जवाब भी आ गया। कितने हो गए सवालात? 4 सवालात हो गए, एक रह गया, 5वां। वो कौन से आदमी थे जिनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए कहा गया था? व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन व अमदिय हुक़बा। सिर्फ एक सूरह कहफ में अल्लाह ने इनके 3 एतराज़ात का जवाब दिया, और एक का जवाब सूरह इसरा में आ गया और एक का जवाब सूरह यूसुफ में आ गया। ये किताब तफसीर तिरमिज़ी शरीफ में 5 सवालात मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए किए थे, आपने उनका 5 का जवाब दिए हैं। एक का जिक्र इधर भी आ गया है। और इस तरह भी हुआ है कि मुशरिकीन ने भी वही सवाल किए, यहूद ने भी वही सवाल किए, ये भी हुआ है। और ये मिसाल आपके सामने है। रूह किसे कहते हैं? रूह अल्लाह के हुक्म को कहते हैं। कुरान करीम का जवाब यही है, जब तक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बंदे के मरने का नहीं हुआ है उसमें रूह मौजूद है और वो जिंदा है। ख्वाह वो खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो जिंदा है। और जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो जितना बड़ा पहलवान और जितना भी सेहतमंद हो, हाँ, एक ही लम्हे में वो ख़त्म हो जाता है। एक ही शौक़ी में तुमने वो लोग खो दिए, पैदा किया फलक ने जिन्हें खाक छान कर। हाँ, ये सेकंड भी नहीं लगता। कैसे कैसे प्यारे प्यारे लोग चंद ही लम्हात में इस आलम फ़ानी से चले जाते हैं आलम आखिरत की तरफ, और फिर कुछ भी कर लो, हाँ, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर ढूंढते रहो, उनको कहीं पे नहीं मिलेंगी। सिर्फ उनकी यादें और उनके अक़वाल, उनकी वाइज़ और उनकी नसाए वो बाकी रहती हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए उसी को इस्तिक़ामत का सामान बनाए। बोलो आमीन। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया गया, आपने उसका जवाब दिया है। पढ़ो इबारत जी। वबिही क़ाल हद्दतना क़ैस इब्न हफ्स क़ाल हद्दतना अब्दुल वाहिद क़ाल हद्दतना अल-अ'मश सुलैमान इब्न मिहरान अन इब्राहीम अन अलक़मह अन अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैना नमशी मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुलैमान इब्न मेहरान इमाम बुखारी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के उस्ताद भी हैं, इमाम आमश जो कहलाते हैं। हाँ, ये ज़हन में रखना, जैसे इब्राहीम नख़ई हज़रत के उस्ताद हैं, जैसे हम्माद हज़रत के उस्ताद हैं, इसी तरह सुलैमान इब्न मेहरान भी इमाम बुखारी के हमअसर भी हैं, इमाम अबू हनीफ़ा के और उस्ताद भी हैं। जी। फ़ी क़रीबिल मदीना, ये कतिफ़ की तरह पढ़ा जाता है, मदीना के कुछ नाहमवार इलाके में। हाँ, मदीना का जो नामुनासिब इलाका है उसको कहा गया। जी। वहुव यतवक्कउ अला असीबिन, हज़रत टेक लगाए हुए थे, हज़रत सहारा ले रहे थे लाठी पे जो हज़रत के पास थी, असीब आसा। फमर्र बिनफरिन मिनल यहूद, यहूदियों की एक जमात के करीब से आप गुजरे। फ़क़ाल बअदुहुम लिबअदिन सलूहु अनिर रूह फ़क़ाल बअदुहुम ला तसअलूहु ला यजीउ फ़ीहि बिशैइन तकरहूनहु। कुछ ने कहा ना सवाल करो, इसलिए कि हज़रत का जवाब कुछ ऐसा होगा, हो सकता है कि उसमें तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हें पसंद ना आए। और वैसे भी जब आप तान्नुत के लिए सवाल करते हैं, शरारत के लिए सवाल करते हैं, तो उस सवाल का जवाब भी फिर वो बकदरे सवाल के होता है। तो ऐन मुमकिन है कि पैगंबर समझ जाएं कि यहूदी मुझे तंग कर रहे हैं और ऐसा जवाब दे दें कि वो जवाब आपके लिए तकलीफ़ का सबब बने। फ़क़ाल बअदुहुम लनसअलन्ना, बाज़ ने कहा हम तो पूछ के रहेंगे। फ़क़ाम रजुलुम मिनहुम, एक आदमी खड़ा हुआ। फ़क़ाल या अबुल क़ासिम, है अबुल क़ासिम आपकी कुनियत। मर रूह, रूह क्या चीज़ है? फ़सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। फ़क़ुल्तु इन्नहु युहा इलैहि, साहबी फरमाते हैं मैंने कहा मैं समझ गया कि हज़रत के ऊपर वही का नुज़ूल शुरू हो चुका है।
फ़कुम, तो मैं हज़रत से थोड़ा फासले पे खड़ा हो गया। फलम्मन जला, जब आपसे वो कैफियत जाती रही, परेशानी के आसार जाते रहे, जब आपकी तबीयत बहाल हुई, फ़क़ाल वयसलूनका अनिर रूह, या आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म का नाम है। वमा ऊतू मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और नहीं दिया गया है उनको इल्म मगर बहुत थोड़ा ही। क़ाल अल-अमश, सुलेमान इब्न मेहरान फरमाते हैं, हा कज़ा फ़ी क़िराअतिना, इसी तरह हमारी क़िराअत में है, वमा ऊतू, क्या वमा ऊतू। इमाम इब्न अल-जज़री की किताब अन-नशर फ़ी क़िराअतिल अशर, पहले भी इसका नाम लिखवा चुका हूँ। ये क़िराअत में दस्तावेज़ और बुनियाद की हैसियत रखती है। इब्न अल-जज़री की अन-नशर फ़ी क़िराअतिल अशर। और यहाँ पे ये मसला याद रखिएगा कि हमारे जितने भी मोतबर फतावा हैं, शामी, हिंदिया, काजी खान, तातार खानिया, वलवलाजिया, इन सब में एक मसला मुत्तफ़क़ है, और वो मसला ये है कि आवाम के सामने, मुसलमानों के सामने, लोगों के सामने जब एक आलिम, एक मुहद्दिस, एक फ़क़ीह और एक उम्मत का रहनुमा तिलावत करे, दीन का कुरान करीम पढ़े, तो उसमें शाज़ तिलावत न करे। क्या न करे? शाज़ तिलावत न करे। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह एक किस्सा सुनाते थे कि वहाँ सुबह सरहद में एक आलिम थे, वो मदीना से पढ़ के आए थे, बड़ी ज़बरदस्त क़िराअत आशरा के इमाम थे। उन्होंने नमाज़ पढ़ाई अपनी मस्जिद में, नो तिलावत से बल शान दे को, अजीब अजीब तिलावत की। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद मौका आया, जामिया हक्कानिया चले गए, तो वहाँ भी लोगों ने उनसे कहा आप नमाज़ पढ़ाई, तो वहाँ पे नमाज सीधी सीधी पढ़ाई। तो हज़रत फरमाते थे, हम कमज़ोर मुला है, वह कमज़ोर मुला बांग बांधे, हाँ सो ईमान न राड़ी। तो हम उस वक्त नए नए उलमा हुए थे, छोटे थे, तो हमारे सामने उसने हमें रोब झाड़ा कि देखो मैं ऐसा भी पढ़ सकता हूँ, मैं ऐसा भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब हक्कानिया चले गए, वहाँ बड़े बड़े उलमा थे, हाल थे भी ना ऊँचा शुआ, फिर नहीं पढ़ सकता था। फिर बिल्कुल जैसे सीधा सीधा हफ्स की क़िराअत है, बस उस तरह पढ़ा और नमाज ख़त्म की। तो ये है असल मसला कि जो इन चीज़ों को जानते हैं, जो इनसे वाकिफ़ हैं, जो इसकी बारीकियाँ और नुकात को समझते हैं, उनके सामने आप पूरी रात महफिल उसने क़िराअत करें। लेकिन एक गरीब आवामी आदमी, उसको सीधा सीधा सूरह इखलास पढ़नी नहीं आती है, आप उसको 7 क़िराअत में सूरह इखलास सुना रहे हैं, वो सुन के क्या करेगा? ऐसे समझ में आई बात? तो बहरहाल इसलिए याद रखिएगा कि ये क़िराअत का फ़र्क इमाम बुखारी क्यों लाए हैं? अल्लामा इब्न अल-हमाम और इसी तरह अल्लामा ऐनी, ये लोग हैरान भी हैं, और इन्होंने कहा है सही बात यह है कि ये आमश की क़िराअत थी तो इमाम बुखारी लेके आ गए, वरना वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, वो मुतवातिर क़िराअत है और वही क़िराअत पढ़ी जाएगी। इमाम बुखारी आप हज़रात के इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं कि एक क़िराअत इस आयत की इस तरह भी है, वमा ऊतू मिनल इल्मि इल्ला कलीला, लेकिन ये क़िराअत आप इख्तियार नहीं करेंगे मगर सिर्फ़ बयान करने के लिए, वरना असल क़िराअत जो मुतवातिरा है और जो हफ्स की क़िराअत है, या जो दूसरे अफ्रीका वाले हैं वो हमज़ा की क़िराअत या वर्श की पढ़ते हैं, जो जिस इलाके में मुतवातिर होगी उसी क़िराअत से पढ़ा जाएगा, और ज़्यादा आगे पीछे करने की इसको ज़रूरत नहीं है। जी, किधर तक पढ़ लिया? वमा ऊतू मिनल इल्मि इल्ला कलीला, ठीक है जी। बाबु मन तरका बाज़ल इख्तियारी, ये बाब है कि बाज़ पसंदीदा चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। ये इख्तियार बमाने मुख्तार के है, बाज़ पसंदीदा चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, मखाफता, इस खौफ की वजह से, अयक्सुर फ़हम बाज़ से, कि बाज़ लोगों की अक्लें इस तक नहीं पहुँच सकेंगी, नहीं समझ सकेंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं,
फ़यक़उ फ़ी अशद्द मिन्हु, उसकी वजह से जो फितना खड़ा होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, वो ज़्यादा मुश्किल होगा। फ़ी अशद्द मिन्हु, ज़्यादा सख्त मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए आलिम को चाहिए कि वो लोगों के सामने ऐसे मसाइल बयान करे कि उन मसाइल में कोई लगी लिपटी ना हो, उन मसाइल में कोई ढकी छुपी ना हो, उन मसाइल में कोई मुतशाबिहात ना हो, साफ़ सुथरी वाज़ेह बात करे और अपने मौक़िफ़, अपने ईमान, अपने अक़ीदे को डंके की चोट पे बयान करे। और हाँ, जो मसाइल अवाम के समझने के नहीं हैं उनसे दूर रहे और उनसे परहेज़ करे तो बेहतर है। इस सिलसिले में एक वाक़या याद रखिएगा। क्या वाक़या? वो ये कि इमाम तहावी बहुत बड़े आदमी, आप जानते हैं, मिस्र के बड़े आलिम हैं और इनके ज़माने में इनसे बड़ा आलिम कोई नहीं था। इमाम तहावी का और मिस्र के जमहूर उलमा का इख्तिलाफ हो गया एक मसले में। क्या हो गया? इख्तिलाफ हो गया। और वैसे भी इमाम तहावी रहमहुल्लाह हनफ़ी हैं और मिस्र के अक्सरियत जो है वो शाफ़िया है। और बादशाह को ये बात का अंदाज़ा हो गया कि इस मसले में तहावी बहुत मजबूत है और जो बाकी उलमा हैं उनके दलाइल कमज़ोर हैं, कोई ख़ास उसमें दम नहीं है। बादशाह ने एक मजलिस सजाई और मजलिस में उसने तमाम उलमा को जमा किया, आओ तहावी का मसला समझो। और सारी दुनिया के उलमा को सामने बिठाया, इमाम तहावी को अपने साथ तख्त पर बिठाया। जब मजलिस लग गई और कलाम शुरू हो गया तो इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने बादशाह से कहा कि एक बहुत बड़ा मसला पेश आ गया है। बादशाह ने कहा, क्या मसला है? कहने लगे कि वो असल में मसला जो उलमा का है वो सही है और मैं गलत हो गया हूँ। बादशाह बड़ा हैरान कि पहले तो आपने इनकी शद्दोमत से इनकी मुखालिफत की और इनके ख़िलाफ़ दलाइल पेश किए, अब मैं आपका मसला नाफिज कर रहा हूँ तो आप फरमा रहे हैं कि गलत हो गया। फरमाया, जी इसी तरह है, ये जो तमाम उलमा जमहूर कह रहे हैं ये बात सही है और मेरी बात गलत है। अच्छा जी, भाई मजलिस को ख़त्म किया जाता है, फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया। बादशाह सलामत उठ के चले गए। उलमा ने बड़ा शोर हंगामा किया। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने कहा, सुनो आराम से बैठो, बात ज़्यादा शोर ना करो, मसला अभी भी मेरा सही है और मुझे मालूम है कि तुम सारे के सारे गलत हो, लेकिन बादशाह ने उलमा को अवाम के सामने बेवक़्त किया और मेरा ईमान मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अहले इल्म को अपने मसले की आड़ बना के बेइज्जत करूँ। ये होता है उलमा का जो इखलास, उलमा का जो मेयार होता है। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने बाद में फिर उनको ऐलान किया कि तुम लोग ज़्यादा खुशफहमी में न रहो, मसला मेरा सही है, शुक्र करो मैंने तुम लोगों की इज़्ज़त बचाई। और वहाँ पे इमाम तहावी ने बादशाह के सामने खुलेआम ऐलान किया, मेरा मसला गलत है। बाद में फिर फरमाया, मेरा मसला सही है, लेकिन तुम लोगों को जो बादशाह ने बेइज्जती की वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये है जो बाब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कायम किया कि बहुत सारी चीज़ें इख्तियारात की होती हैं लेकिन वो छोड़नी पड़ती हैं। बच्चों वाली आदतें छोड़ दीजिए, माँ ज़बर माँ और हर्ष ज़मा, और बेसब्री की आदत छोड़ दीजिए। अपनी मिजाज में तहम्मुल लेके आएँ, अपने मिजाज में समझ लेके आएँ, अपने मिजाज में हिल्म लेके आएँ और हर चीज़ को कई ज़ावियों से देखने की कोशिश करें। उसके बाद फिर अल्लाह से मदद मांग के किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। लेकिन याद रखिएगा, इमाम तहावी का अमल ये आपकी ज़िंदगी का सबक होना चाहिए। ये शब जुमा में भी मैंने यही बात की कि एक मौलवी साहब निकले हैं और उन्होंने कहा कि इमामों की तनख्वाहों को चेक करो, इमामों के चंदों को चेक करो। जैसे कि पाकिस्तान में जो डॉलर आसमान पे गया है ये इमामों की करप्शन की वजह से गया है। हाँ, पाकिस्तान में पेट्रोल नायाब हो गया है, ये इमामों की करप्शन की वजह से। शर्म तुमको मगर नहीं आती, खुद आप किधर से किधर पहुंच गए।
हाँ, नाज़माबाद के एक दारुल-इफ्ता में एक असिस्टेंट मुफ्ती के तौर पे रहने वाले आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इमामों को चेक करवाते हैं। नहीं, गलत बात है, नामुनासिब है। अहले दीन की इज्जत बढ़ाओ। वैसे मुआशरे में जो तुम्हारी हालत है वो तुम जानते हो अच्छी तरह, और तुम कहते हो कि ये करो वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अल्लाह के दीन से लोगों को बददिल करेगा, आप जानते हैं सहाबी ने कहा, इब्ने मसूद से लोगों ने कहा हर दिन तकरीर करें। हज़रत ने कहा नहीं करूँगा मैं तकरीर, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ करूँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही अमल रहा है। तो उलमा के एहतराम, एक दूसरे की इज़्ज़त, एक दूसरे के लिए जगह देना, एक दूसरे के लिए मकाम देना, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा मकाम होगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। क्या? मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। समझ में आई बात? और रहमान बाबा का एक शेर है, तुम भी पठानी का, तुम भी पश्तो का दावा करोगे, आज मैं भी तुम्हें पश्तो सुनाता हूँ। हाँ, रहमान बाबा का एक शेर है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बढ़ दे कुस्साता, क्या? बढ़ दे कुस्साता जे हमवारे दहकान कर पकड़ अज़म का नकड़ी। आप करो इसका तर्जुमा। कहते हैं कि अपने सर को झुका के रखो ताकि कामयाब हो जाओ, इसलिए कि दहकान कर बड़ अज़म का नकड़ी। जो किसान होता है वो फसल पहाड़ों में नहीं करता, किधर करता है? नीचे आके करता है। समझ में आई बात? तो ये अल्लाह का निज़ाम है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी बाब कायम किया कि ये बाब है कि हर जगह हर बात मुंह खोल के करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें इंसान वो मौके और महल की मुनासबत से करता है, उसमें मुरव्वत और इज़्ज़त का एहतराम भी ज़रूरी होता है। पढ़ो रिवायत जी। उबैदुल्लाह इब्न मूसा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के ख़ास उस्ताद हैं। कूफा में सबसे पहले सहाबा की तरतीब पे मुस्नद जिन्होंने जमा की है वो यही उबैदुल्लाह इब्न मूसा हैं। 213 हिजरी में हज़रत का इंतकाल हुआ है और बहुत बड़े इमाम बुखारी के बड़े असातिज़ा और मुहद्दिसीन में से हैं। बात समझ में आई जी? वबिही क़ाल हद्दतना उबैदुल्लाह इब्न मूसा अन इसराईल अन अबी इसहाक़ अन अल-अस्वद क़ाल क़ाल इब्न ज़ुबैर कानत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तुसिरु इलैका कसीरन फमा हद्दत। हज़रत आयशा से अस्वद ने कहा कि हज़रत साहिबा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजदारी की बातें करती थी। कानत आयशा तो तुसिरु इलैका कसीरन। समझ में आई बात? हज़रत आयशा वो तो आपसे बातें करती थी। ये सवाल इब्ने ज़ुबैर ने किया है, अलक़मा ने नहीं किया, इब्ने ज़ुबैर ने। तो फमा हद्दसत का फिल काबते, आपसे क्या बात हुई थी काबे के बारे में जो किसी को पता ना हो वो भी बताइए। कुल तो क़ालत ली, हज़रत आयशा ने जवाब दिया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा, हे आयशा बात सुनो, लौला अन्ना कौम के हदीस आहदिहिम, अगर तेरी ये कौम नई नई मुसलमान न हुई होती, क़ाल इब्न ज़ुबैर बिकुफ्रिन, किस चीज़ में इनका हदीस अहद हो गया है? कुफ्र में, कुफ्र के बहुत करीब हैं। अभी साल पहले किसी ने कुफ्र छोड़ा, किसी ने 6 महीने पहले छोड़ा, किसी ने 5 साल पहले छोड़ा, फ़र्क होता है। और कोई पैदा ही मुसलमान हुआ है, अल्लाह ने जो उसको इस्तिकामत दी है, जो उसको इत्मीनान दिया है, बहुत बड़ी बात है। सूफी जी ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। 2 बातों की वजाहत ज़रूरी है। एक, मैंने उस दिन उस हदीस को हदीस गदीर खुम कहा था, वो गदीर खुम की हदीस नहीं थी, वो तसामु हुआ है, वो हदीस किरतास है। हदीस गदीर खुम वो एक और हदीस है, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैंने 2 चीज़ें छोड़ी हैं, लन तदिल्लु बिहिमा, जब तक पकड़े रहोगे नहीं भटकोगे, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल, इसे कहते हैं हदीस गदीर खुम। और बाज़ लोग दूसरी रिवायात में अहले बैत का भी जिक्र है। हमारे लिए हर एक उसमें मशाल राह है और हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है, किसी से हमें इख्तिलाफ नहीं है। समझ में आई बात? ख़ता तो तब है कि अर्ज़ मुद्दआ जो करें, क्या? ख़ता तो तब है कि अर्ज़ मुद्दआ जो करें, किसी को चाहते रहना कोई ख़ता तो नहीं।
हुसैन में तुम्हारा ठेका नहीं है, हुसैन हमारे हैं, हज़रत अली हमारे हैं, और ये सारे अहले बैत के अलमबरदार और उनके उलूम के अमीन अहले हक उलमा हैं। तो दूसरी बात ये थी कि इल्म के बारे में ये अहम तरीन नुक्ता याद रखिएगा कि असल इल्म क्या है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मुतशाबिहात, और हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह और बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि इल्म मुतशाबिहात का भी मुसलमानों को हासिल हुआ है। क्या हुआ है? मुतशाबिहात का इल्म भी मुसलमानों को हासिल हुआ है। लेकिन हज़रत शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं, और उसका जवाब ऐसा है कि वो जवाब अगर आपने याद रखा तो आपको परेशानी नहीं होगी। इल्म कहते हैं इत्मीनान क़ल्बी को, वर्रासिखून फिल इल्मी यक़ूलून आमन्ना बि कुल्लुम मिन इंद रब्बिना। जो रासिख होते हैं इल्म में वो कहते हैं ये तमाम की तमाम चीज़ों पे हमारा ईमान है, हमारा दिल इन पे मुतमईन है, और हर तालीम अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं इसको समझ पाते मगर अक़ल वाले। अल्लाह ने जिनको अक़ल दी हो वो अल्लाह के उलूम पे इत्मीनान रखेंगे, यही उलूम इनके लिए सबसे बड़े उलूम। समझ में आई बात? हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये जवाब आपने हरगिज़ याद रखना है और भुलाना नहीं है कि उलूम ख़ास तौर पे जब उनका ज़िक्र मुतशाबिहात से आ जाए, ख़ास तौर पे जब उनका ज़िक्र अल्लाह के दीन की तरफ आ जाए, तो सबसे बड़ा जो इल्म का दर्जा है वो इत्मीनान क़ल्बी है। और दलील पेश करेंगे आप, वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रासिख होते हैं उनके दिलों को इत्मीनान होता है। ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा ये तुम्हारी कौम नई नई मुसलमान हुई है, अगर ये नई नई मुसलमान ना हुई होती तो फिर क्या होता? क़ाला इब्न ज़ुबैर बिकुफ़्रिन लनक़ज़तुल काबता, मैं काबे को मुनहदिम कर देता, फ़जअलतु लहा बाबैन, दो दरवाज़े बनाता, बाबन यदखुलुन्नासा यदखुलुन्नासो, एक में ऐसे के लोग दाखिल होते, व बाबन यख़रुजून मिन्हु, और एक दरवाज़ा ऐसा होता जिसमें से लोग निकल रहे होते। फ़फ़अलहु इब्न ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने जब यज़ीद से बैत तोड़ी और मक्का मुकर्रमा में अपनी खिलाफत कायम की और अल्लाह ने उनको वहाँ पे इज़्ज़त और मकाम दिया, हज़रत ने मक्का मुकर्रमा में जो काबा थे उसकी तामीर को दोबारा किया और हज़रत आयशा के बताए हुए नक्शे के मुताबिक बनाया। बाद में बनु अब्बास वाले आए, उन्होंने फिर उसको अपने, बनु उमैया वाले आए, उन्होंने फिर अपने हिसाब से उसको बराबर किया। किसने किया? बनु उमैया ने। फिर बनु अब्बास आए, और वो इमाम मालिक रहमहुल्लाह का जवाब जो खलीफा मंसूर ने कहा था कि इमाम मालिक आप इजाज़त दीजिए मैं काबे को दोबारा इस नक्शे पे लाता हूँ जैसे हदीस में मौजूद है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा कि अमीर, मैं अल्लाह के घर काबा मुशर्रफ़ा को अमीरों का खिलौना बनाना नहीं चाहता, और अल्लाह से डरो, और जैसा ये है बस वैसे ही छोड़ दो इसको। ये जो इमाम मालिक ने इस उम्मत पे एहसान किया है, ये एक एहसान ही काफ़ी है कि काबे के साथ छेड़छाड़ न करो, और काबा जैसा है बस उम्मत के लिए वैसा छोड़ दिया जाए। जी जल्दी पढ़ो किताब। हाँ, कुछ मसले कुछ लोगों के लिए ख़ास होते हैं, कुछ मसले कुछ लोगों के लिए ख़ास होते हैं। आप दौरे हदीस के मसले सानिया वालों को समझाना शुरू कर दें तो वो बोलेगा मंच में गोए, हम तंबूर मंच में गोई, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ और मेरा तंबूर कुछ और कह रहा है। और दौरे वाले भी आप हजरात में से कुछ हजरात इस तरह के हैं कि मुझे ख़तरा है कि खुदा न खास्ता उनको यही ना ये पता हो कि ये हो क्या रहा है इधर। हाँ बिल्कुल मौजूद रहो, हाजिर दिमाग रहो, और एहतिसाब के साथ सवाब की नीयत से क्लास में बैठो। जी हाँ, बाद लोग कहते हैं कि जी क्यों बार बार तुम बातें बयान करते हो, क्यों बार बार तुम हदीसें बयान करते हो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू बहुत बड़े हमारे दीन के सुतून हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास साहबी हैं। हज़रत ने फरमाया जो तुम्हें आता है ज़रूर बयान करो। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह और रसूल पे झूठ बोला जाए? कैसी बात है, नहीं बयान करोगे तो लोग अपनी तरफ से बातें बनाएंगे, और जो अपनी तरफ से बनाएंगे वो अल्लाह और रसूल पे झूठ होगा या नहीं होगा। हाँ, अभी हमारे एक बहुत बड़े लीडर ने अपनी तकरीर में उल्टी सीधी लगाई है।
हाँ, इधर की उधर हज़रत उमर के वाक़े को पैगंबर के साथ जोड़ दिया है। ये सब क्या है? ये दीन के बारे में कम इल्मी है और दीन को अपने लिए कोई ख़ास चीज़ ना समझते हुए सिर्फ दीन का टच देके, क्या दीन का टच देके अपना उल्लू सीधा करने वाली बात। उससे कोई गरज नहीं है कि आने वाला गस्सानी बादशाह कौन था, उसको सज़ा देने वाला उमर थे या पैगंबर थे। नहीं, बस उसने अपने मामला सीधे करने। चलो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए खैर करे। तो ये बहुत गलत बात है। हज़रत अली ने कहा कि जो तुम्हें आता हो वो लोगों को सिखाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह और रसूल पे झूठ बोला जाए? नहीं चाहते तो आप सच बयान करेंगे ताकि झूठ ना बोला जाए। जी। وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل। हाँ, हज़रत मुआज़ इब्न जबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेतकल्लुफ़ साथी थे, हज़रत के साथ सफ़र में होते थे। और कई रिवायात में हज़रत का जिक्र आता है कि बिल्कुल तन्हाई के लम्हात में हज़रत इनसे प्यारी प्यारी बातें करते थे। चलो पढ़ो। हज़रत ने कहा मुआज़ बात सुनो। कहने लगा लब्बैक या रसूल अल्लाह व सादिक, हज़रत मेरी जान आप पे कुर्बान जाए, हुक्म कीजिए। जी। قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله صدقا من قلبه, यानी कि वो अपने इस दावे के अंदर सच्चा हो, सादिक हो, मुखलिस हो और उसका दिल गवाही दे रहा हो अल्लाह की वहदानियत पे और रसूल की सदाकत पे। तो फिर पढ़ो। कुछ चीज़ें छोड़ के आगे चले जाते हो, मगर ये कि अल्लाह ने उसको हराम कर दिया है जहन्नम पे। अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है कि मुसलमान मोमिन जितना भी बड़ा आसी और गुनाहगार हो जाए, लेकिन उसका अंजाम बिल आखिर अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा किया है। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। समझ में आई बात? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान को तो ये अल्लाह का वादा है, अगर इसमें किसी ने शक किया तो काफिर हो जाएगा, गुनाहगार हो जाएगा, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, रजा रखनी है, अल्लाह की रहमतों की उम्मीद रखनी है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। यही ईमान का तकाज़ा है। हज़रत मुआज़ ने कहा मैं लोगों को बताऊं, फ़यस्तबशिरूना, लोग खुश हो जाएंगे। काला इज़न यत्तकिलू, ये लोग जो है तकिया कर लेंगे, ये लोग टेक लगा के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि बस हमारी मग़फ़िरत तो हो चुकी है और काम काज नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़े नहीं रखेंगे और बोलेंगे कि हमारा जन्नत में प्लाट तो निकल आया है, तो वो तो हमें मिलेगा। तो इसलिए अफसोस की बात फरमाया नहीं। देखो कैसी प्यारी हदीस है, आपने फरमाया अमल भी ज़रूरी है। पैबस्तर शजर से उम्मीद बहार रख, अपना अमल करो और अल्लाह से फिर उसके नतीजे में खैर मांगो। ये है ईमान का तकाज़ा। जी। हाँ, हज़रत मुआज़ ने फिर क्यों बताया लोगों को अगर मना किया था? हज़रत मुआज़ ने इसलिए बताया कि हज़रत मुआज़ अगर ये हदीस ना बता के दुनिया से चले जाते तो गुनाहगार होते। हाँ, और जो दीन की बातें छुपाता है उसकी वईदात आप जानते, इसलिए बयान किया है। जी। वबिही क़ाल हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना मुअतमिर क़ाल समिअतु अबी क़तादा क़ाल समिअतु अनस क़ाल ज़ुकरा ली अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिमुआज़ मन लक़िया अल्लाह ला युश्रिकु बिही शयअन दख़ल अल-जन्नह क़ाल अला उबश्शिरु बिही अन्नास क़ाल ला इन्नी अख़ाफ़ु अल्लाह। अला उबश्शिरु बि बश्शर युबश्शिरु, बशीर से आता है ना खुशखबरी देना। अला उबश्शिरु बिही अन्नास। जी। हाँ, मैं डरता हूँ कि ये लोग सारे के सारे काहिल हो जाएंगे और इबादत और अमाल छोड़ देंगे। बाबुल हया फिल इल्मी, ये बाब है कि हया ज़रूरी है इल्म के अंदर, लेकिन हया का इल्म में जो मेयार है वो आम हया के मुकाबले में मुख्तलिफ है। आवाम के अंदर जो हया मानी जाती है वो शर्माने को कहते हैं, आवाम के अंदर जो हया मानी जाती है वो नए लोगों से छुपने को कहते हैं। हालांकि इल्म हया की तारीफ़ ये नहीं है, बल्कि मैंने आपको ये तारीफ़ लिखवाई थी
कि ये मलकतुन ये एक ऐसा मलका है तअमुरुल मरअ बि अफ़आलिल महमूदा व तजतनिबु बिहिल मरअु अनिल अफ़आलिल मज़मूमा या ख़साइलिल मज़मूमा। हया ऐसे मलके को कहते हैं जो आदमी को अच्छे कामों पे मजबूर करती है और बुरे कामों से रोकती है। अब समझ में आई बात? अब जब इस तारीफ़ के ज़मन में आप अल हया व फिल इल्म देखेंगे तो वो सारे के सारे मसले जिसका ताल्लुक़ इंसान के तहारत से है, वो सारे के सारे मसले जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी के अहम तरीन अरकान और इबादत से है, उसमें अगरचे वो मसाइल मस्तूर ही क्यों ना हो, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दफ़ा फरमाया अंसार की ख़वातीन बहुत अच्छी ख़वातीन हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के दीन में किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाती और हर किस्म का मसला पूछ लेती हैं। ये है इल्म का असल तकाज़ा कि जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ गुमराही का ख़तरा हो, जहाँ आपकी इबादत और अमाल का सवाल हो, वहाँ पे किसी किस्म के घबराहट के बग़ैर आदमी सवाल कर ले। ये है इल्म के तकाज़ों में से। ये नहीं कि उस शागिर्द सारा साल बैठा हुआ है और उस्ताद से न कभी उसने बात की, ना उसने कुछ पूछा और न ही वो कुछ पूछना चाहता है। ये तो उचाट हो चुका है, ये तो मजबूर हो चुका है, पकड़ के आपने बांध दिया इसको इधर, वरना ये पढ़ने के लिए तो अल्लाह आलम इसका अपना बस होता तो कब का भाग चुका होता। ऐसे इल्म हासिल नहीं होता, बल्कि इल्म के लिए आपको कुछ नक़्लो हरकत करनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा और जहाँ समझ में नहीं आती उस्तादों से रहनुमाई लेनी हो। समझ में आ गई बात? जी। हाँ, देखो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह कैसे अजीब बात करते हैं। फरमाते हैं जो बगैर किसी वजह के ऐसी शर्माता है वो भी इल्म हासिल नहीं कर सकता, और जब अपने आप को कोई चीज़ समझता है कि आई नो दिस फ्रॉम यू, क्या आई नो दिस फ्रॉम यू, ये तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, उसको अक्सर कुछ पता नहीं होता है, वो भी इल्म हासिल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो इस फितने से बाहर नहीं निकल रहा कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। वो निकलेगा तो कुछ जानेगा ना, तो पहले दिन से उसको ये खन्नास है कि मैं तेरे से बड़ा आलिम हूँ, तो क्या सीखेगा वो तुमसे। इसलिए फरमाया मुस्तकबिर को भी इल्म हासिल नहीं होगा। जी। वक़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा निअमन निसाउ निसाउल अस्ग़ार लम यमनअहुन्न अल हया व यतफ़क़हन फ़ी द्दीन। हाँ, इससे वो वाली हया मुराद है जो शर्मा शर्मी होती है। हज़रत आयशा ने फरमाया क्या ये खूब ख़वातीन है कि आज हमारे दीन में जो कितने बड़े बड़े मसाइल हैं, किताबुल हैज़ व निफास के, इस्तिहाज़ा के, अगर ये ना होते तो कौम गर्क हो जाती। हाँ, टोल व गलत कारन सर, लेकिन ये ज़रूरी था और ये ख़वातीन की मेहरबानी, ख़ास तौर पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका इस मामले में बहुत बड़ा दीन पे एहसान है और किरदार है कि सही तहारत के उसूल उन्होंने बता दिए हैं। जी। वबिही क़ाल हद्दतना मुहम्मद इब्न सलाम क़ाल अख़बरना अबू मुआविया क़ाल हद्दतना हिशाम अन अबीही अन ज़ैनब बिन्त उम्मी सलमह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल जाअत उम्मु सुलैमान इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़्क़ि फ़हल अलल मरअति मिन ग़ुस्लिन इज़ा इहतलमत फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअतिल माअ फ़ग़दत उम्मु सलमह तअनी वजहहा वक़ालत या रसूलल्लाह अव तहतलिमुल मरअतु क़ाल नअम तरिबत यमीनुकी फ़बिमा युशबिहुहा वलदुहा। अल्लामा ऐनी रहमहुल्लाह खातून के एहतलाम के कायल नहीं है और फरमाते हैं कि इसमें कुछ सिलसिला इस तरह है कि खातून का जो कैफियत हैं वो मर्द की कैफियत से कदरे मुख्तलिफ हैं, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि सवाल ये है कि खातून के जिस्म में मादा है या नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मादा है, और ख़ातून ने पूछा कि कैसे ख़ातून का एहतलाम होता है, ये सवाल हो रहा है ना, और ये बड़ी अजीब बात है। तफसीलात में तो इसके हम नहीं जा सकते, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि ख़ातून और एहतलाम कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है आपस में, लेकिन हज़रत ने फरमाया कि है। तो उम्मे सुलैम ने पूछा कैसे, तो फरमाया कि क्या पश्तो में जैसे कहते हैं मिराज शे, क्या मिराज शे माशूम पमूर पसिसन गजी तरीबत यदा के फ़कई फ़यज़हबुल वलदु अला उम्मिहा। पश्तो में इसका तर्जुमा सही हो सकता है मिराज शे दा माशूम मोर पसिसन गजी। समझ में आ रही है बात? कैसे होता है? वाईफाई से जाता है, कुछ तो होता है। ठीक है, तो
तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सिलसिला ऐसा चाहिए कि अल्लाह के हुक्म से वो जो मादा है वो शक्ल इख्तियार करे, और वो शक्ल कभी बाप की इख्तियार होती है, कभी माँ की इख्तियार होती है, तो पता चला कि खातून को भी मादा है और खातून को भी इख्तिलाम होता है। समझ में आई बात? तेरे हाथ टूटे कि ये जो, यानी तुम क्यों इस बारे में इतनी ज़्यादा तफसीलात पूछ रही हो, नाराज़गी का इजहार है, लेकिन जवाब आपने दे दिया कि ज़रा सोचो कि बच्चा खातून की शक्ल पे कैसे चला जाता है। ये है बाबुल हया फिल इल्म के तकाज़े कि ऐसे मसाइल बयान करना जो बयान करना आसान काम नहीं है। जी वबिही क़ाल हद्दतना इस्माईल क़ाल हद्दतनी मालिक अन अब्दुल्लाह इब्न दिनार अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमा लिश्शजरि शजरतन ला यसुदु वरक़ुहा व हिय मथलुल मुस्लिमी हद्दथुनी मा हिय फवक़अ अन्नासु फ़ी शजरिल बाग़ति ववक़अ फ़ी नफ़्सी अन्नहा अन्नक़लतु क़ाल अब्दुल्लाह फ़स्तहयितु क़ालू या रसूलल्लाह अख़बिरना बिहा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिय अन्नक़ला क़ाल अब्दुल्लाह फ़हद्दथtu अबी बिमा वक़अ फ़ी नफ़्सी फ़क़ाल लअन तकूना क़ुल्तहा अहब्बु इलय्य मिन अन यकून ली कज़ा व कज़ा फ़मन इस्तहय्या फ़अमर ग़यरहु बिस्सुआल वबिही क़ाल हद्दथना मुसद्दद क़ाल हद्दथना अब्दुल्लाह इब्न दाऊद अन अल-अ'मश अन मुंज़िर अथ-थौरी अन मुहम्मद इब्न अल-हनफिय्यह अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु रजुलन मद्दान फ़अमरतु अल-मिक़दाद अन यसअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सअलहु फ़क़ाल फ़ी हज़रत अली क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और ज़ाहिर बात है कि कुछ रिश्तों के भी तक़द्दुस होते हैं, एहतराम होते हैं, हया होती है। हज़रत अली ने मिक़दाद इब्न अल-अस्वद से एक मसला पूछवाया था, जवाब आपके सामने है। वुज़ू होना ज़रूरी है, वो पानी की तरी जो मुलाअबत के वक्त इंसान में ज़ाहिर होती हो उससे गुस्ल नहीं है, वुज़ू ज़रूरी है। जी बाबु ज़िक्रिल इल्म वल फ़ुत्या फ़िल मस्जिद वबिही क़ाल हद्दथना क़ुतैबह बिन सईद क़ाल हद्दथना लैस बिन सअद क़ाल हद्दथना नाफ़िअ मौला अब्दुल्लाह इब्न उमर बिन अल-ख़त्ताब अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अन्ना रजुलन क़ाम फ़िल मस्जिद फ़क़ाल या रसूलल्लाह मिन अयन तअमुरुना अन नुहिल्ल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिल्लु अहलुल मदीना, हम एहराम कहाँ से बांधेंगे? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिल्लु अहलुल मदीनति मिन ज़िल हुलैफ़ा, आबार अली ज़ुल हुलैफ़ा मकाम है वहाँ पे। वयहिल्लु अहलुश शाम मिनल जुहफ़ा वयहिल्लु अहलु नज्द मिन क़र्निन, और वक़ाल इब्न उमर वयज़अमून अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वयहिल्लु अहलुल यमन मिन यलमलम, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश वाले भी उनका मिक़ात भी यलमलम है। यलमलम के अंदर से गुजरना ज़रूरी नहीं है, यलमलम के बराबर और सीध में से जो गुजरेगा उसके ऊपर लाजिम है कि वह इहराम बांधेगा, नहीं बांधेगा तो वो गुनाहगार होगा, इल्ला ये कि उसकी नीयत हज या उम्रे की ना हो, उसकी नीयत जद्दा की हो, उसकी नीयत मज़ाफ़ात मक्का की हो तो वो जा सकता है, वहाँ जाके फिर इहराम बांध के आगे चला जाए। मसला बिल्कुल वाज़ेह है। जी हज़रत उमर ने इस रिवायत में बयान नहीं किया, लेकिन दूसरी रिवायत में यलमलम का जिक्र बिल्कुल वज़ाहत के साथ मौजूद है। जी बाब मन अजब साइल बिअक्तर मिम्मा सअला वबिही क़ाल हद्दथना आदम क़ाल हद्दथना इब्न अबी ज़िब अन नाफ़िअ अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हावा अन ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रजुलन सअलहु मा यलबसुल मुहरिम फ़क़ाल ला यलबसुल क़मीस वला अल-इमामत वला सराबिल। सुनिए, आप ज़रा गौर कीजिएगा। अन्ना रजुलन सअलहु मा यलबसुल मुहरिम, एक आदमी ने सवाल किया कि हज़रत एहराम के मुहरिम वाला आदमी कैसे कपड़े पहनेगा? फ़क़ाल ला यलबसुल क़मीसा, कमीज़ भी नहीं पहनेगा, वलल इमामा, इमामा भी नहीं पहनेगा, वलल सरावीला, सलवार भी नहीं पहनेगा, वलल बुरनसा, टोपी भी नहीं पहनेगा, वला सौबन मस्सहुल वरसो, और नहीं खुशबूदार घास वाली कपड़े पहनेगा, वल ज़ाफ़रान, और जिन कपड़ों पे ज़ाफ़रान लगी होती है वो भी नहीं पहनेगा। यहाँ पे ख़ास बात आपने याद रखनी है कि साइल का सवाल एहराम के बारे में और पैगम्बर का जवाब एहराम में मना वाले लिबास के बारे में। क्यों ऐसा है? कहते हैं कि साइल को तालीम फरमाते हैं कि कुछ मसाइल महदूद करने के लिए सवाल मुख्तलिफ होता है। एहराम क्या, मुहरिम क्या कुछ पहन सकता है? मुहरिम दुनिया की हर चीज़ पहन सकता है। मसलन मुहरिम अपने कंधे पे बस्ता ले सकता है, मुहरिम जूते पहन सकता है, मुहरिम घड़ी पहन सकता है, मुहरिम चश्मा पहन सकते, किस चीज़ का नाम लेंगे? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पहन सकता, उसका बयान करना ज़रूरी है। फरमाया कमीज़ नहीं पहनेगा, शलवार नहीं पहनेगा, सर नहीं ढकाएगा, इस तरह, और सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा। तो ये पैगंबर की हिकमत का ऐन इजहार है कि साइल का सवाल कहीं और से, लेकिन इसका ज़्यादा जामे जवाब इस तरफ से दिया जा सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इस तरफ से। समझ में आई बात? जी
فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليرفعهما حتى يكونا تحت الكعبين. बिल्कुल। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का यही मसलक है कि अगर किसी के पास जूते ना हो तो वो अपने मोज़ों को टखनों से नीचे काट ले। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह जमहूर का यही इजमा है कि इहराम की हालत में टखनों का खुला होना ज़रूरी है, और ये हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा हल्लिल मुश्किलातिना वक़्दि हाजातिना वद्फ़अ अन्ना बलियातिना वश्फ़ि मरदाना वस्मा दावातिना इन्नका समीउद दुआ। हज़रत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हज़रत के दरजात बुलंद फरमाए, और तमाम जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमारे हज़रत मौलाना सुहेल साहब की सास साहिबा, उनको कुछ बीमारी हुई है, फालिज का अटैक हुआ है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। अल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अर्हमुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।